Delhi recorded the worst air quality in the country on Wednesday, with pollution levels plunging into the severe category in more areas of the national capital than the previous day. The 24-hour average air quality index, or AQI, recorded at 4 p.m. was the highest in Delhi at 364, followed by Rajasthan's Dausa at 316 and Ghaziabad at 305, according to the Central Pollution Control Board. There was a slight improvement in Delhi on Thursday morning with an average AQI of 332 at 8 a.m. Residents reported facing health issues, especially among children and the elderly. इस पोल्यूशन से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान है। लंग्स प्रॉब्लम होती है, खराश आती है, खांसी होता है। तो बेसिकली बच्चों को बचाया जाए और जो बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजते हैं उसको ध्यान रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान रख के अपना काम करें। और दिल्ली की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम पोल्यूशन फैलाएं। सर, दिल्ली पोल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में और चलने में, पैदल चलने में बहुत परेशानी हो रही है। धीरे धीरे अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। इससे हर तरह के मौसम खराब हो रहा है जी। तो पोल्यूशन से खासकर बच्चों और बुजुर्गों में, आमजन में परेशानी है जी, सांस लेने में भी और टहलने में भी, सब तरह से। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तब से गले में खराश बढ़ने लगी है। और जैसे कि जैसी डेंसिटी बढ़ गई, सुबह वर्कआउट करते थे तो पहले साफ हवा आती थी, अब थोड़ी डेंसिटी बढ़ने की वजह से, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो है हवा डेंसर होने की वजह से खराश होने लगी है, जल्दी थक जाता है शरीर। ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा आने लगी है हमें। जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनको सुबह से स्कूल जाने में दिक्कतें होती हैं। हमें भी लगता है कि पॉल्यूशन में जाएंगे तो उन्हें अच्छे से ज्यादा बुरा बीमारियां ना लग जाए उन्हें। जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं उनको भी दिक्कतें होती है काफी, कि इस एज में जो है ऑर्गन्स वीक हो जाती हैं, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। During the winter months, Delhi experiences severe pollution driven by a combination of factors such as low wind speeds, dropping temperatures, high moisture levels, and the presence of pollution particles that act as surfaces for condensation.